सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले अपना जो हम अपना चैप्टर सेकंड हमने स्टार्ट कर रखा था उसका हम अपनी इस वीडियो में लास्ट पार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम करेंगे अपना फिजिकल और केमिकल चेंज के दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। साथ साथ जो मैंने आपको होमवर्क दिया था ब्लू वाले क्वेश्चन जो पेज नंबर आपके 18 पर थे उनका सोल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं अपना। देखो यहाँ पर एक सेकेंड में आपके सामने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ये रहेगा पार्ट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, हमारे पास चैप्टर चल रहा था मैटर एंड सराउंडिंग, ये आपके सामने स्क्रीन भी आ गई। चलो जी देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका आ जाता है जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था वो आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर विद एग्जांपल। तो होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर को आपको डिफरेंस लिखना था, ये मैंने आपको बता ही दिया था। इसमें आपका क्या आता था, इसमें आपके पास आ जाता था, मैं आपको नोट्स में भी दिखा देता हूँ, ये आपका आ जाता था। तो हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते थे? हेटेरोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता था, जो कि आपके क्या हो जिसमें नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स हो उसको बोलते थे हेटेरोजीनियस। और होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते थे, जो आपके क्या हो यूनिफॉर्मली मिक्स हो वो आपके होमोजीनियस मिक्सचर होते थे। दोनों के एग्जांपल क्या आ गए, शुगर सोल्यूशन आ गया होमोजीनियस का और सैंड सोल्यूशन आ गया आपका किसका, हेटेरोजीनियस का। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। सेकंड जो क्वेश्चन आता था, हाउ आर सोल का मतलब ही होता है आपका कोलाइड्स। सोल, सोल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफर फ्रॉम ईच अदर, मतलब तीनों में आपको क्या लिखना था, डिफरेंस लिखना था। तीनों का डिफरेंस हमने देख ही लिया था। सॉल्यूशन क्या होता है, वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सस्पेंशन वो एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। और कोलाइड्स भी आपका क्या होता है, एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। तो सस्पेंशन सॉल्यूशन का साइज होता है पार्टिकल्स का वो 1 नैनोमीटर होता है, सस्पेंशन में 100 नैनोमीटर होता है, पार्टिकल्स काफी बड़े होते हैं। और कोलाइड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच के होते हैं। जो सॉल्यूशन होता है वो स्टेबल होता है, सस्पेंशन स्टेबल नहीं होता, कुछ टाइम बाद पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। और सेम ऐसी कोलाइड्स भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। जो आपका सॉल्यूशन होता है वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता, मतलब वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करता। सस्पेंशन आपका टिंडल इफेक्ट को शो करता है और ऐसे आपका कोलाइड्स भी टिंडल इफेक्ट को शो करता है। जैसे एग्जांपल आ जाते हैं, सॉल्यूशन का एग्जांपल आ जाता है आपके पास शुगर सॉल्यूशन, सस्पेंशन का आ जाता है आपके पास चोक पाउडर, और कोलाइड्स का आपके पास आ जाता है मिल्क। ये आपके सिंपल सबके एग्जांपल आ गए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट उसने बोला है टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। आपके पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट है, पेज नंबर ये 18 पे आता है। फर्स्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो उसने बोला था कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, सोडियम क्लोराइड कितना लिया हुआ है हमने, NaCl लिया हुआ है। NaCl आपका क्या होता है, आपका सोल्यूट होता है, जो कि हमने कितना लिया, 36 ग्राम आपको लिया हुआ है। डिजोल्व विद 100 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर में डिजोल्व किया। वाटर आपका क्या होता है, वाटर आपका सोलवेंट आपका होता है, जो कि हमने कितना लिया, 100 ग्राम लिया हुआ है। जिसमें आपके पास आ जाता है एट 293 केल्विन, इतने टेम्परेचर पर हमने क्या फाइंड द कंसंट्रेशन निकालनी है। तो आपको पता है कंसंट्रेशन किसके इक्वल होती है, वो होती है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर पॉइंट, इनटू 100। तो सोल्व कर देते हैं। हाँ जी, तो सोल्व कर लेते हैं। तो मास ऑफ सोल्यूट आपका कितना है, वो 36 ग्राम है। मास ऑफ सोल्यूशन का मास क्या होता है, जो आप अपना क्या कर दोगे, सोलवेंट प्लस आपका सोल्यूट कर दोगे वो आपके पास ही चले जाएगी, इनटू 100, क्लियर पॉइंट। चलो जी, इसको आपको खुद सोल्व करना है, जो कि 36 अपॉन 36 इंटू 100 आएगा। इसको सोल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा, जो कि आपका ग्राम बाय ग्राम मतलब इतने परसेंटेज आपकी आंसर आएगी। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है, देखते कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं और कितने बच्चों का आपका सही आंसर आता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है ये थर्ड, इसका आंसर आप अभी सोल्व करके कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ, क्लियर है। चलो जी, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास फिजिकल एंड जो दूसरा आ जाता है हमारे पास केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज, देखो फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है, फिजिकल आपका इसको हटा देते हैं, हाँ आप अपनी एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हो। फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है, जो आपका सिंपली क्या होता है, फिजिकल चेंज ऐसा चेंज जिसमें क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, मतलब आपका कुछ भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। इस टाइप के चेंज को बोलते हैं फिजिकल चेंज। तो जिसमें आपका न्यू सब्सटेंस फॉर्म, जिसमें आपका कोई नया सब्सटेंस बने उसको क्या बोलोगे आप, उसको हम बोलते हैं सिंपल अपना केमिकल चेंज। ये क्या होता है, ये रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल मतलब कि आप अगर आप अपना ए से बी की तरफ आ रहे हो तो ऐसे आप अपना इजीली बी से ए की तरफ भी जा सकते हो। नेक्स्ट आता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज होता है आपका इरिवर्सिबल, आपका होता है इरिवर्सिबल आपका केमिकल चेंज होता है।
फिजिकल चेंज में आपकी क्या होती है, कोई भी हीट इन्वॉल्व नहीं होती, ना हीट आपको देनी पड़ती, ना हीट वहां से बेसिकली निकलती है। और केमिकल चेंज में आपकी क्या होती है, हीट इन्वॉल्व भी होती है और हीट इवोल्व भी होती है, मतलब हीट आपको देनी भी पड़ती है और हीट वहां से निकलती भी है। ये आपका सिंपल आ गया केमिकल चेंज। जैसे फॉर एग्जाम्पल आ गया आपका कटिंग ऑफ पेपर, लेकिन आप किसी पेपर को बीच में से फाड़ दो तो रहेगा तो वो पेपर ही, तो कोई सब्सटेंस नहीं बना। रिवर्सिबल है, पेपर को रिसाइकल करके दोबारा से पेपर बना सकते हैं, ठीक है। कोई हीट इन्वॉल्व नहीं हुई, आपको मतलब गर्म नहीं करना पड़ा, कोई चीज वो गर्म नहीं हुई, तो ये सिंपल आपका एग्जांपल आ गया कटिंग ऑफ पेपर, किसका, फिजिकल चेंज का एग्जांपल आ गया। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल आता है केमिकल चेंज, ये आता है बर्निंग, ये आपके पास आता है BURNING, बर्निंग ऑफ पेपर। मतलब कि आप किसी पेपर को जला दो तो जलाने में वो क्या होगा, नया सब्सटेंस बन गया, मतलब वहां पर क्या बन जाएगी, आपकी ऐश बन जाएगी, राख बन जाएगी, तो नया सब्सटेंस बन गया। साथ साथ इरिवर्सिबल है, मतलब राख को आप वापस से पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। हीट इन्वॉल्व है, देखो हीट आपको देनी भी पड़ रही है और हीट वहां से निकल भी रही है, तो हीट भी इन्वॉल्व हो। तो ये एग्जाम्पल आ गया किसका, आपका सिंपल केमिकल चेंज का। तो ये सिंपल आपकी सारी चीजें आ जाती है, ठीक है जी। चलो इसमें हमारे पास ये चीजें चल रही थी, हाँ जी, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज हो गया हमारा, इसको आप एक बार पढ़ सकते हो। चलो अब हम करते हैं अपना एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर आते हैं ये। चलो उसने बोला क्लासिफाई द फॉलोइंग केमिकल्स एज अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, मतलब हमें बताना है कौन फिजिकल चेंज है कौन केमिकल चेंज है। तो सबसे पहले आपके पास आता है कटिंग ऑफ ट्रीज, तो ट्रीज को आप कट कर रहे हो, तो कट करके वो वुड, मतलब पहले भी वुड थी बाद में भी वुड है, तो सिंपल आपका क्या हो गया, सिंपल आपका फिजिकल चेंज हो गया। नेक्स्ट आपके पास आता है फर्स्ट, तो आपका क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। नेक्स्ट आता है मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, मतलब कि बटर आपका क्या हो गया, मेल्ट हो गया, तो मेल्ट हो गया वो है तो बटर ही, मतलब सिंपल मेल्ट हो गया वो, सिंपल वापस से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये भी क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, अलमीरा पे रस्ट लग गया, मतलब कि जंग लग गया। अब जंग लगना क्या होगा, एक बार अगर लोहा खराब हो गया तो वो खराब हो जाता है, मतलब नया सब्सटेंस बन गया, नया आपका पाउडर वाली फॉर्म में बन गया, तो ये क्या हो गया, केमिकल चेंज। और इसको रिवर्स भी नहीं कर सकते, वापस से जंग लगी हुई चीज को वापस से सही नहीं कर सकते, बस उसको मतलब कि रिपेयर कराना पड़ता है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, मतलब कि बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, तो ये मतलब एक तरह से फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों ही होता है, बट बेसिकली हम इसको फिजिकल चेंज में लेते हैं। कैसे, क्योंकि देखो नया सब्सटेंस तो नहीं बना, उसको बेसिकली हम रिवर्स कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास क्या आता है, फिजिकल चेंज आता है। नेक्स्ट आता है पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वाटर एंड वाटर ब्रेकिंग डाउन, जो वाटर है, वाटर किससे मिलके बना होता है, H2O से मिलके बना होता है, तो उसमें H और ऑक्सीजन आपके क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, आप एक नया सब्सटेंस बन रहा है, H और O नए सब्सटेंस बन रहे हैं, साथ साथ ही इरिवर्सिबल है, आपको क्या करना होगा, काफी मतलब कि केमिकल चेंजेस करने पड़ेंगे इसको वापस करने के लिए, तो ये क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, कॉमन सॉल्ट को वाटर में मिला देना, ये आपका सिंपल क्या है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि वापस से आप सिंपली सेपरेट भी कर सकते हो और कोई नया सब्सटेंस आपका नहीं बना। मेकिंग ऑफ फ्रूट सलाद, फ्रूट सलाद आप बना रहे हो तो ये फिजिकल चेंज है, मतलब फ्रूट सारे अलग अलग ही आपके रखे हुए, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एक फिजिकल चेंज। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, तो बर्निंग आपका क्या होता है, हीट इन्वॉल्व है, तो सिंपल आपका क्या हो गया, केमिकल चेंज आपका हो गया, ये सारी चीजें आ जाती है। नेक्स्ट आता है ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज अ प्योर सब्सटेंस और अ मिक्सचर, मतलब आपके पास आसपास जितनी भी चीजें रखी हुई हैं तो उनको आप बताओ कि कौन प्योर है कौन सब आपकी इम्प्योर आती है। तो ये मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ अभी, अपने आसपास चीज देखो और अपने आसपास दो तो प्योर चीज बताओ, आपके पास दो प्योर चीज क्या रखी है, अभी कमेंट बॉक्स में लिखो वीडियो को पॉज करके, और दो चीज आप अपनी बताओ इम्प्योर की, आपके आसपास दो चीज इम्प्योर कौन सी रखी हुई है। देखते हैं किस किस स्टूडेंट्स को नॉलेज हो गई है कि क्या प्योर होता है और क्या इम्प्योर होता है। क्लियर है पॉइंट। चलो जी, एलिमेंट्स हमने अपना कर लिया था, अपना हमने कंपाउंड भी कर लिया था, और हमारे पास जो मिक्सचर और कंपाउंड का जो डिफरेंस आ जाता है वो ये डिफरेंस आप याद कर लेना, ये आपके एग्जाम के लिए क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट आता है। बाकी हमने इस चैप्टर में सारे टॉपिक्स क्या कर लिए, कवर कर लिए। बाकी जो फ्लो चार्ट तो हमने अपना स्टार्टिंग में कर लिया था कि मैटर आपका प्योर सब्सटेंस होता है, मिक्सचर आपका होता है, फिर प्योर सब्सटेंस दो होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड, और मिक्सचर आपके दो होते हैं, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। इस तरीके से आपकी सारी चीजें आ जाती है। तो आई होप आपकी सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके जो हमारे एग्जांपल्स आ जाते हैं वो करेंगे, मतलब कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आ जाते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। पहले आप इस मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चन खुद ट्राई करना, पहले तो आप इस पूरे चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से रीड करना, जो इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करना, फिर वो सब करने के बाद जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है आप उनको करना। बाकी ये वीडियो देखने के बाद आप हमारी जो मतलब कि मैंने जो रिविजन सीरीज बनाई हुई है जहां पर इस चैप्टर का रिविजन कराया हुआ है, तो आप उसको जरूर देख लेना, वहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, साथ साथ आपको सारी चीजें मतलब कि एक सिस्टमेटिक वे में मिल जाएंगी, तो आपके दिमाग में हर एक चीज स्ट्रक्चर वे में सेट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास पूरा चैप्टर आ जाता है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसका रिवीजन करने के लिए आप वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। तो ये सब कुछ आ जाता है हमारा इन क्लासेस के लिए, मींस बेसिकली इस चैप्टर से
नेक्स्ट हम वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम करने वाले हैं। बाकी आप सजेशन भी दे सकते हो नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा कराना चाहिए। पहले वैसे तो हम बिल्कुल सारे चैप्टर ही करेंगे, लाइन वाइज ही करेंगे, बट फिर भी जिस चैप्टर की ज़्यादा डिमांड होगी तो हम उसको पहले कर लेंगे। किसी स्कूल में मतलब आपके स्कूल में किसी चैप्टर का टेस्ट हो या फिर आपको कोई ज़्यादा चैप्टर नीड हो तो उसको हम पहले कर लेंगे, बाकी करेंगे तो हम सारे ही। ठीक है जी। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना एंड ये क्लासेस में अपनी प्रेजेंट लगाते रहना और साथ साथ अपने जो क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसको भी सोल्व करते रहना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।